दोस्तों, क्या आपने कभी समंदर के बीचों बीच उठते उस बवंडर को देखा है जो किनारों को हिला देता है? आज चेपॉक के मैदान पर कुछ वैसा ही मंजर था। एक तरफ थी नीली जर्सी वाली पल्टन मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ पीला समंदर चेन्नई सुपर किंग्स। इतिहास गवाह है कि जब जब ये दो टीमें आमने सामने आती हैं, तब तब क्रिकेट की नई परिभाषा लिखी जाती है। लेकिन आज जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। क्या हार्दिक पांड्या का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला सही था? क्या एक युवा अनकैप्ड गेंदबाज ने दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज का गुरूर तोड़ दिया? और क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने चेपॉक के इस किले को अभेद्य बनाए रखा? चलिए क्रिकेट कैनवास की इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं इस हाई वोल्टेज ड्रामे की एक एक बूंद का सच। चेपॉक का एमए चिदम्बरम स्टेडियम आज किसी रणभूमि से कम नहीं था। शाम ढल रही थी, लेकिन स्टेडियम की गर्मी और शोर सातवें आसमान पर था। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या जब मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की निडरता थी। उन्होंने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी का फैसला किया। चेपॉक की पिच, जो अपनी धीमी प्रकृति और स्पिनर्स की मदद के लिए कुख्यात है, वहां पहले बल्लेबाजी करना किसी जुए से कम नहीं था। मुंबई के सलामी बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी चेन्नई के सटीक आक्रमण का सामना करना। खेल शुरू हुआ। पहली कुछ गेंदें सन्नाटे को चीरती हुई निकली, लेकिन असली धमाका हुआ पारी के दूसरे ही ओवर में। चेन्नई के उभरते सितारे अंशुल कंबोज ने गेंद थामी। सामने थे विध्वंसक विल जैक्स। जैक्स ने अपनी फितरत के मुताबिक क्रीज से बाहर निकलकर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक कड़क प्रहार करना चाहा, लेकिन कंबोज की सटीक लाइन ने उन्हें चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा आउट एज लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में गोते खाने लगी। वहां खड़े थे रामकृष्ण घोष। घोष ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने किसी चीते की तरह हवा में गोता लगाया और जमीन से इंच भर ऊपर एक असंभव कैच लपक लिया। मुंबई का पहला विकेट गिरा और चेपॉक में पीला शोर गूंज उठा। जैक्स के जाने के बाद युवा नमन धीर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शुरुआत संभल कर की, लेकिन किस्मत का साथ उन्हें मिला जब एक इन स्विंगर बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। असली रोमांच तब शुरू हुआ जब मुकेश चौधरी के सामने दक्षिण अफ्रीकी सनसनी रयान रिकल्टन आए। तीसरे ओवर में रिकल्टन ने गियर्स बदले। मुकेश की 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को उन्होंने अपनी कलाई के जादू से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक प्रचंड पुल शॉट। रिकल्टन आज किसी अलग ही मूड में थे। उनके और नमन धीर के बीच की ये साझेदारी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी थी। चौथे ओवर में एक ऐसा लम्हा आया जब रिकल्टन रन आउट होने से बाल बाल बचे। कंबोज का थ्रो स्टंप्स को मिस कर गया और रिकल्टन को एक नया जीवन मिला। इसके बाद उन्होंने जो गदर मचाया वो ऐतिहासिक था। स्पिनर प्रशांत वीर जब आक्रमण पर आए तो रिकल्टन ने अपनी स्पिन मास्टरी दिखाई। पहली ही गेंद पर घुटना टेका और एक गगनचुंबी स्लॉग स्वीप। अगली 2 गेंदों पर फिर लगातार 2 छक्के। उस एक ओवर ने मुंबई के रन रेट को रॉकेट बना दिया। पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई एक मजबूत स्थिति में थी। जब साझेदारी खतरनाक होने लगी तब ऋतुराज ने अपना तुरुप का इक्का नूर अहमद फेंका। नूर ने अपनी फ्लाइटेड गेंदों से रिकल्टन को ललचाया। रिकल्टन ने फिर वही स्लॉग स्वीप खेलने की गलती की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के टॉप एज पर लगी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर उर्विल पटेल ने कोई गलती नहीं की और रिकल्टन की पारी का अंत हुआ। लेकिन दोस्तों, असली फिल्म तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने। स्काई ने आते ही नूर अहमद को लेट कट के जरिए चौका जड़कर अपनी क्लास दिखाई। दूसरी तरफ नमन धीर को शिवम दुबे के हाथों एक लड्डू कैच टपकने की वजह से जीवनदान मिला। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 11वें ओवर में। अपना डेब्यू मैच खेल रहे रामकृष्ण घोष के सामने सूर्या थे। नमन धीर ने घोष की पहली 2 गेंदों पर चौके जड़कर उनका स्वागत किया। दबाव घोष पर था, लेकिन 10.4 ओवर में घोष ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। सूर्य कुमार यादव ने उसे पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंस ने उन्हें धोखा दिया। गेंद सीधे डेवोल्ड ब्रेविस के हाथों में। पूरा चेपॉक पागलों की तरह झूम उठा। एक डेब्यू करने वाले गेंदबाज ने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज का शिकार किया था। घोष का ये स्पेल इतिहास में दर्ज हो गया। सूर्या के जाते ही मुंबई की लय बिगड़ गई। नूर अहमद ने तिलक वर्मा को चलता किया। कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, लेकिन आज चेपॉक की सुस्त पिच उनके खिलाफ थी। हार्दिक गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे थे। पारी के 17वें ओवर में नमन धीर ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जेमी ओवरटन की एक जादुई कटर गेंद पर वो सरफराज खान के हाथों लपके गए। इसके बाद मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जब लग रहा था कि मुंबई 150 भी नहीं बना पाएगी, तब ट्रेंट बोल्ट ने बल्ले थामा। पारी की आखिरी गेंद पर कंबोज को उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इस कैमियो की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में 169/7 का स्कोर बनाया।
चेपॉक की इस पिच पर 170 का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए टेढ़ी खीर था। 170 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत धीमी रही। संजू सैमसन ने ट्रेंट बोल्ट को चौका जरूर मारा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खेल बदल दिया। बुमराह की गेंद पर विल जैक्स ने सैमसन का कैच छोड़ा, लेकिन बुमराह ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सैमसन को रिकल्टन के हाथों कैच आउट कराकर हिसाब बराबर कर लिया। सैमसन के जाने के बाद युवा उर्विल पटेल ने कमान संभाली। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के एक ही ओवर में 17 रन कूट दिए। अगले ओवर में बुमराह की गेंदों पर भी प्रहार हुए। 5वें ओवर में कृष्ण भगत के खिलाफ उर्विल ने 18 रन बटोरे। चेन्नई ने पावर प्ले में ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी। हालांकि गजनफर ने उर्विल को बोल्ड कर मुंबई को उम्मीद दिलाई। मैदान पर अब कार्तिक शर्मा और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी जमी थी। ऋतुराज ने आज एंकर की भूमिका निभाई। उन्होंने गजनफर की गेंदों को सम्मान दिया तो बुमराह के खिलाफ चतुराई भरा खेल दिखाया। 12वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने हार्दिक पांड्या को एक विशाल छक्का जड़कर मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। ऋतुराज ने अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। उनकी ये पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। 17वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने गजनफर के खिलाफ 16 रन बटोरे। इसके बाद उन्होंने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। चेन्नई को अब जीत के लिए बस चंद रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक ने ट्रेंट बोल्ट को चौका मारकर चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से एक शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, चेपॉक का किला आज फिर से पीली जर्सी के शोर से गूंज उठा। मुंबई के पास बुमराह और बोल्ट थे, लेकिन चेन्नई के पास जज्बा और होम कंडीशंस की समझ थी। इस जीत ने सीएसके को पॉइंट्स टेबल में और भी ऊपर पहुंचा दिया है। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या का पहले बल्लेबाजी का फैसला हार की वजह बना, या फिर नमन धीर के अलावा बाकी बल्लेबाजों का न चलना मुंबई को भारी पड़ा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको क्रिकेट कैनवास की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।